विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है, ये सब जानते हैं। लंबाई इसकी 6650 किलोमीटर है। इसी को 3D मैप के माध्यम से अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। आप हेरोडोटस को तो जानते होंगे, जो यूनान के रहने वाले थे, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने नील नदी को लेकर एक बात कही थी कि नील नदी जो है वो मिस्र के लिए वरदान है, मतलब जो इजिप्ट देश है इसके लिए वरदान है नील नदी। अब नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं युगांडा, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर एक लेक है। इस लेक का नाम है विक्टोरिया लेक और यहीं से भूमध्य रेखा भी गुजरती है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक यही है, फ्रेश वाटर लेक है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर लेक के बाद, अर्थात विक्टोरिया लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे विश्व में। यहीं से ये नदी निकल रही है, युगांडा में एंटर करती है। युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर पर एक लेक है, लेक अल्बर्ट, उसी में ये नदी जाकर गिर जाती है और फिर वहीं से इसकी एक और धारा निकलती है जो वाइट नील नदी या वाइट नाइल रिवर के नाम से जानी जाती है। और ये नदी युगांडा के बाद साउथ सूडान में एंटर करती है। उससे पहले बता दूं, युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला, वो इसी नदी के किनारे है। अब ये नदी साउथ सूडान में एंटर कर गई है। साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, वो भी इसी नदी के किनारे हैं। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। साउथ सूडान में अपना सफ़र तय करते हुए जब ये सूडान में एंटर करती है ना, तो सूडान की कैपिटल खार्तूम है और यहीं पर इसको एक और नदी आकर ज्वाइन करती है। उस नदी का नाम है ब्लू नाइल रिवर। ये ब्लू नाइल रिवर की बात करें तो ये इथोपिया देश से आ रही है। इथोपिया में एक लेक है टाना लेक, वहीं से ये नदी आ रही है और इथोपिया के बाद सूडान में एंटर करने के बाद वाइट नील नदी में मिल जाती है। जब ब्लू नाइल रिवर और वाइट नाइल रिवर दोनों का संगम होता है, उसके बाद जो नदी निकल रही है इसी को नाइल रिवर कहते हैं। तो अब ये खार्तूम के बाद जब आगे चलती है ना, अब ये सहारा जो डेजर्ट वाला इलाका है ये आ गया है। इसमें आगे ट्रैवल करती हुई जब ये सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर पहुंचती है तो यहीं पर बहुत बड़ा एक रिजर्वोयर है, या कह सकते हैं बहुत बड़ा एक लेक है। इस लेक का नाम है नसीर लेक। ये जानते हैं लेक का निर्माण कैसे हुआ है? इजिप्ट में एक डैम बनाया गया है इस नाइल रिवर पर। इस डैम का नाम है आसवान डैम। इसी डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद पीछे की तरफ एक रिजर्वोयर का निर्माण होगा। जब डैम बनता है, बड़े बड़े डैम बनेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है रिजर्वोयर का निर्माण हो ही जाएगा। तो ये आसवान डैम और नसीर लेक या नसीर रिजर्वोयर याद रखिए। अब ये नदी इजिप्ट में एंटर कर गई है। इजिप्ट में आगे चलकर जो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये आगे चलकर जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसमें अपना पानी गिरा देती है। इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट सहायक नदी और भी है जो चाड और सूडान के बॉर्डर से आ रही है। ये येलो नाइल रिवर है और सूडान में जाकर ये नाइल रिवर में मिल जाती है। एक रेड नाइल रिवर है, ये भी इसकी सहायक नदी है जो इजिप्ट में इसमें आकर मिलती है। और इसी नदी के पास मेडिटेरियन सी में एक बहुत फेमस पोर्ट है, बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पूरे मिस्र देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया पोर्ट ही है। तो इतनी चीज़ें नाइल रिवर के बारे में याद होनी चाहिए। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अगर आप सीक्वेंस से देखना चाह रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए श्री अड्डा एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी मात्र प्राइस 179 में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आपको मिल जाएगा विद 3D एनिमेशन।